स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ेंगे आईसी क्लास 12 नदी के द्वीप कविता का सारांश। इस कविता में कवि मनुष्य और समाज के संबंध को समझाते हैं कि कैसे एक मनुष्य जो है वो समाज से किस प्रकार जुड़ा होता है। नदी के द्वीप जो कविता है ये एक प्रतीकात्मक कविता है। इस वर्ड को आप याद रखिएगा। प्रतीकात्मक कविता वैसी कविताएं होती हैं जिसमें जो कवि होता है वो किसी दूसरे चीज़ का प्रयोग करके किसी दूसरे व्यक्ति या सिचुएशन को डिनोट करता है। तो ऐसी कविताओं को प्रतीकात्मक कविता कहते हैं। जैसे इस कविता में नदी जो है वो परंपरा और समाज के लिए यूज़ किया गया है, और द्वीप जो है वो किसको दर्शाता है, एक व्यक्ति को दर्शाता है, इंडिविजुअल पर्सनैलिटी को। इस कविता में हमें ये बताया जाता है नदी और द्वीप के माध्यम से कि जो नदी है जैसे वे द्वीप की संरचना करती हैं, द्वीप को बनाती हैं, उनकी गोला, उनका आकार, उनका उभरापन द्वीपों का देती हैं। नदी से ही द्वीप का अस्तित्व होता है। अगर नदी द्वीप को छोड़कर बह जाएगी तो द्वीप का कोई महत्व ही नहीं रहेगा। आइलैंड्स पे तब कोई जाएगा ही नहीं अगर आसपास में पानी नहीं होगा। हम क्यों देखने जाते हैं आइलैंड्स पे? क्योंकि वहाँ का दृश्य बहुत सुंदर होता है, चारों तरफ वाटर बॉडीज़ होती हैं और अच्छा लगता है। लेकिन अगर पानी उसके आसपास नहीं रहेगा, नदी नहीं रहेगी, तो कोई भी आइलैंड पे जाना पसंद नहीं करेगा, क्योंकि आइलैंड बस एक तब मिट्टी का भूखंड बन के रह जाएगा। वैसे ही जैसे द्वीप का अस्तित्व नदी से है, इंसान का, एक मनुष्य का अस्तित्व समाज से है और समाज में बनी परंपराओं से है। नदी को कवि माँ के समान बताते हैं। मतलब जो नदी है वो द्वीप की माँ है, उसी से उसका निर्माण है। अगर द्वीप न रहेगा तो नदी का अस्तित्व नहीं रहेगा। लेकिन द्वीप स्वयं एक स्थिर इकाई है। मतलब द्वीप जो है वो नदी में मिल नहीं जाता, धारा नहीं है। द्वीप धारा नहीं है, मतलब जो नदी की धाराएं होती हैं, पानी का बहाव, उसको नदी से अलग नहीं कर सकते। लेकिन द्वीप जो है वो नदी से अलग होता है। वैसे ही एक मनुष्य जो है वो समाज से जुड़ा तो होता है, लेकिन एक उसकी अलग पहचान और अलग आइडेंटिटी होती है। वो समाज में एकदम सभी लोगों की तरह मिल नहीं जाता है। सब कोई सेम नहीं होता समाज में, सबकी अलग अलग पर्सनैलिटी होती है। तो यदि द्वीप नदी के साथ बहने लगे तो वह रेत बनकर समाप्त हो जाएगा और उसका अस्तित्व ही नहीं रहेगा। ये मैंने आपको ऊपर एक्सप्लेन किया। जैसे इसी प्रकार यदि मनुष्य अपनी पहचान को खो दे और भीड़ के साथ बहने लगे तो उसका महत्व समाप्त हो जाता है। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कुछ हमारे ग्रेट लीडर्स थे, जैसे कि महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, स्वामी दयानंद सरस्वती और राजा राम मोहन रॉय। इन सब ने कुछ न कुछ सामाजिक परंपराओं के लिए और भारत को आज़ादी दिलाने के लिए अलग अलग चीज़ों में अपना योगदान दिया। समाज से थोड़ा अलग हटकर उन्होंने अपनी पहचान बनाई। वो समाज के सभी लोगों के साथ सामान्य लोगों की तरह मिलकर नहीं रह गए, तो उनका अलग ही पहचान है, आज भी उन्हें जाना जाता है। उसी प्रकार से मनुष्य को भी समाज में एकदम से उसकी परंपराओं में मिक्स नहीं होना चाहिए, अपना अलग आइडेंटिटी बना के रखना चाहिए। अंत में कवि कहते हैं कि द्वीप होना कोई अभिशाप नहीं है, बल्कि हमारी नियति है। मतलब कि हम जो हमारी पर्सनैलिटी है, नदी के साथ जो हम समाज के साथ जुड़े हुए हैं, वो कोई हमारे लिए श्राप नहीं है, हमारी नियति है। क्योंकि एक इंसान अगर पैदा होगा तो उसका समाज से जुड़ाव होना ही रहेगा। लेकिन अगर हम समाज मतलब नदी की गोद में रहते हैं और वही हमें विशाल संसार भूखंड से जोड़ता है। मतलब जो नदी है, समाज जो है, वही हमें संसार, पूरी दुनिया से जोड़ता है। समाज की परंपराओं से हम जुड़े होते हैं तो उसके वजह से हम पूरी दुनिया से, संसार से जुड़ जाते हैं। इस कविता के माध्यम से कवि ने ये बताना चाहा है कि सामाजिक परंपराएं जो हैं एक मनुष्य को विशिष्टता प्रदान करती हैं तथा समाज का अंग होते हुए भी उसकी अलग पहचान बनाने में मदद करती हैं। यदि सामाजिक परंपराएं न हो तो व्यक्ति की अलग पहचान करना संभव नहीं है, क्योंकि सबकी अलग अलग परंपराएं होती हैं, सबका अलग अलग धर्म होता है, अलग अलग रिचुअल्स, कस्टम होते हैं। तो इस कविता का इतना ही सारांश था। अगर आपको इसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, और अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।